हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा IBPS PO का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। एक्चुअली मैं IBPS PO का इंटरव्यू ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है। तो मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं खुद सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं लोगों को मतलब गाइड करूँ। तो तो मेरा रिज़ल्ट आ गया है एंड मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। मेरे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है IBPS PO में। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको वो बताऊँगी। तो एक्चुअली में IBPS PO के इंटरव्यू में GD और GE नहीं होता, लेकिन SBI PO के इंटरव्यू में हुआ था। ठीक है, तो SBI PO से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, वो शॉर्ट वीडियो है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। लेकिन मैं SBI PO की एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। उसके अंदर मैं क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें बोल रहे थे कि आंसर्स भी बता दीजिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, प्लस उनके आंसर्स भी बता दूंगी मैंने क्या आंसर्स दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने IBPS PO का मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था। तो मेरा जो इंटरव्यू का टाइमिंग थी वो 1 बजे की थी, और जब हम पहुंच गए थे 1 बजे से थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे, तो उन्होंने लेकिन गेट नहीं खोला था। उन्होंने गेट 1 बजे ही खोला था। तो 1 बजे हमारी एंट्री हुई। फिर मेरा मेरा पैनल नंबर 6 था, और मेरा जो इंटरव्यू था वो था बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग स्टाफ नोएडा में। ठीक है, तो जब हम अंदर गए थे तो सबसे पहले तो उन लोगों ने हमारा पैनल नंबर नोट करवा के हमसे बोला कि एक रूम में जाइए और वहाँ पे हमारा अटेंडेंस होनी थी। अटेंडेंस और आइरिस वगैरह जो होता है वो सब होना था। तो उस रूम में जब हम गए तो उस अटेंडेंस करने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा लिया था। कम से कम 1 घंटा तो उन्होंने पूरा अटेंडेंस में बिता ही दिया था। फिर हमें थोड़ी देर वेट कराया था, और फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें भेज दिया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे से वो कर रहे थे, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से देख रहे थे, डेट्स भी चेक कर रहे थे कि कब कौन सा क्लियर हुआ है। कोई मतलब कि अगर गैप ईयर होता है तो वो सब भी वो पूछ रहे थे कुछ ना कुछ, जो मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीचर्स करते हैं। तो उसके बाद उसके टाइम पे जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बाद उन्होंने हमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भेज दिया। तो जब इंटरव्यू के लिए मैं जब गई थी तो इंटरव्यू के अंदर टोटल 5 टीचर्स बैठने होते हैं, लेकिन जो उस वक्त मेरे टाइम पे जो एक टीचर थे वो वॉशरूम वगैरह गए हुए थे, तो मेरे टाइम पे सिर्फ 4 टीचर बैठे थे। 4 टीचर्स में से जो 3 टीचर्स थे वो तो मेल टीचर्स थे और एक मैम थी। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले मैंने अपनी एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैंने सब टीचर्स को ग्रीट करा अच्छे से, और फिर मैं बैठ गई। और फिर उन्होंने मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख भी रखे हैं ताकि मैं भूलूँ ना। तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया अच्छे से। तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैंने एज अ NSS वॉलेंटियर काम किया है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसी से क्वेश्चन करा कि क्या होता है NSS, इसके बारे में बताओ, और आपने क्या क्या काम करा वो बताओ। तो जब उन्होंने मुझसे NSS के ऊपर क्वेश्चन करा तो तब मैंने बता दिया, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन बता दी, उसका मोटो बता दिया, नॉट मी बट यू, ये वाला मोटो बताया। फिर उसके बाद हमने जो काम करे थे थोड़े बहुत हमने वो बताया। हम कॉलेज में क्लीनलीनेस फैलाने के लिए उसमें साफ़ सफाई करवाते थे हम लोगों से। तो और क्या कहते हैं, प्लांटेशन भी करते थे, और स्कूल्स में जाके बच्चों को पढ़ाते थे। और पास में एक NGO था, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर भी बच्चों के साथ क्या कहते हैं काम, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। इस तरीके से ना मैंने थोड़ा सा अच्छे से उस वक्त प्रिपेयर कर रखा था ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी, तो मैंने पॉइंट्स में उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा कि आपने अपना MBA फाइनेंस और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से किया है, तो आप ये बताओ कि आपने फाइनेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं।
तो तब मैंने बताया कि सर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो ऐसे मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के नाम बोल दिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आपने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है, तो ये बताओ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसका नाम बताओ। उस वक्त मेरे को ये नहीं पता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, तो उस वक्त तो मैंने बोल दिया था कि सर मुझे नहीं पता। लेकिन फिर बाद में मैंने चेक किया था, तो वो डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग मुझे बोलना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बिल ऑफ लेडिंग देना होता है बैंक को, जिसके थ्रू वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं और फिर आगे उसका प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फिर मैंने स्किप कर दिया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम को पहले तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि सारा इंटरव्यू जो है हिंदी में चल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको ना अच्छे से डेफिनेशन बताओ, इंग्लिश में डेफिनेशन बताओ। तो फिर मैंने तब उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया था, जैसा उन्होंने कहा था। ठीक है, अब नेशनल इनकम को पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। चलो मैं बता देती हूँ कि नेशनल इनकम इज़ द इन सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग अ 1 फाइनेंशियल ईयर आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे। फिर जो थे मैम ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैम ने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो ये वाला क्वेश्चन फिर मैंने उस वक्त स्किप कर दिया था। तो फिर मैम ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अच्छा ये बताओ बैंक गारंटी क्या होती है। तो मैंने बैंक गारंटी बता दी क्या होती है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बैंक गारंटी के टाइप क्या होते हैं। तो बैंक गारंटी के टाइप भी मैंने बता दिए थे, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और फाइनेंशियल बैंक गारंटी, ये दोनों ही बताए थे मैंने। ऐसे और भी होते हैं, बट उस वक्त मुझे यही दोनों पता थे, तो मैंने यही बता दिए थे। और फिर बैंक गारंटी आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, फिर मैम ने यही क्वेश्चन करे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा कि ये बताओ कंटिजेंसी लाइबिलिटी क्या होती है। तो कंटिजेंसी लाइबिलिटी को मैंने कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि सर कंटिजेंसी लाइबिलिटी वो होती है जिसमें हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और फिर उसका एक एग्जांपल दे के बताया कि उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये बताओ कि कंटिजेंसी लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बहुत टाइम पहले पढ़ा था ये चीज़ कि कहाँ पे उसे शो करते हैं। तो वैसे बैलेंस शीट में कंटिजेंसी लाइबिलिटी को शो ही नहीं करते हैं, बट मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया था कि सर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने इतना ही बोले, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इतना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसको सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये वाला मुझे आंसर करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट का ही आंसर मैं नहीं करूँगी तो वो बैड इम्प्रेशन देता है टीचर्स के ऊपर। तो इतना ही क्वेश्चन उन्होंने करे थे। फिर उन्होंने मेरे से बोल दिया था ठीक है अब जाओ। तो इंटरव्यू देने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करे थे। लेकिन एक्चुअल में जो है मैंने जब मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही थी, तो मैं ये अपने माइंड में रख रही थी कि मुझे अपने चेहरे पे ये चीज़ शो नहीं करनी है कि मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा घबरा रही हूँ या नर्वस फील कर रही हूँ। तो मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रख रही थी और मैंने कॉन्फिडेंटली जितने मुझे आता था मैंने उनका आंसर्स दिए ही थे। लेकिन इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत रोना सा भी आ रहा था, मुझे इतना गंदा मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू गया है। और फाइनली जो था जब रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था।
मेरे इंटरव्यू के अंदर जो है मार्क्स 60 से 65 के बीच में उन्होंने दिए होंगे, जो कि एक एवरेज ही मार्क्स हैं। और क्योंकि एक तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और फिर मेरा इतना अच्छा नहीं गया था वो इंटरव्यू। फिर ये जो मेंस के मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था, फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि 80% हम मेंस के मार्क्स लेते हैं, 20% हम जो है इंटरव्यू के मार्क्स लेते हैं। तो उन दोनों के मिला के मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो अगर लास्ट में मैं कुछ टिप्स आपको दूं तो आपको ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको जितना आता है आप उतना क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दो, और नहीं आता तो फिर उसको घुमा फिरा के मत बोलो, क्योंकि नहीं आता तो नहीं आता, फिर उसको घुमा फिरा के बोलोगे तो और वो बैड इंप्रेशन पड़ता है और फिर नर्वसनेस आ जाती है चेहरे पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है SBI PO का डिटेल क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी। एंड फिर मुझे ये भी बताना था कि मुझे क्या डिफरेंस लगा IBPS PO और SBI PO के इंटरव्यू में, तो उसको भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगी आपको कमेंट्स में। ठीक है, बाय बाय।